हेलो, मैं अविनाश आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 9th यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसका नाम दे सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, वो पढ़ चुके हैं। आज आप लोग का जो चैप्टर है स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे क्लास 10th का अध्याय 4, जिसको नाम देते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। क्या नाम देते हैं बच्चे? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण आज हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, पहले जान लेते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। तो ध्यान देना बच्चे कि ऐसे बहुपद या ऐसा समीकरण जिसमें पावर कितनी हो? 2 हो। ऐसे बहुपद जिसमें पावर कितनी हो? 2 हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। तो आप कह सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर जो a है आपका कोई अचर पद है, और b भी आपका अचर पद है, और c भी आपका अचर पद है। ठीक है, और जो x है ये आपके क्या है? चर पद है। अगर 2 घात है, किसी भी संख्या पे पावर 2 है, ध्यान देना, किसी भी संख्या पर पावर 2 है, तो उसके कितने मान होंगे? 2 मान होंगे। उसके कितने मान होंगे बाबू? 2 मान होंगे। तो आप लोग को ध्यान देना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें कुछ फार्मूला भी है, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। इसके बाद के चैप्टर में आपको एक्सरसाइज में आवश्यकता पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि यह a1 बराबर a है, b1 बराबर b है, c1 बराबर c है। यह है आपका। और एक सूत्र होता है, आप लोग नाम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। अगर सुने होंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं सुने होंगे तो भी अच्छी बात है। तो सुन लीजिए, एक आप लोग गणितज्ञ का नाम सुने होंगे, क्या? श्रीधराचार्य। नाम सुने हैं क्या? श्रीधराचार्य का नियम। देखो बाबू, जो ये श्रीधराचार्य जी थे, इन्होंने बताया क्या कि अगर आपका कोई समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, अगर द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, तो आप उस चर के यानी उस समीकरण के बड़े इजी तरीके से मान निकाल सकते हैं, शून्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया क्या? इन्होंने बताया कि माइनस x बराबर होता है, x बराबर होता है, इन्होंने बताया कि x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इन्होंने ये फार्मूला दिया। ठीक है, इस फार्मूले पर जो आपका गुणनखंड नहीं हो पाता है, इस फार्मूले पर रखकर हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, जिस गुणनखंड को हम लोग नहीं कर पाते हैं, उस जिसका फैक्टर नहीं बन पाता है, तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग बड़े बड़े जो फैक्टर है उसको निकाल सकते हैं। कौन सा फैक्टर? जो द्विघात समीकरण वाला फैक्टर होगा वह। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आप लोग ये नियम याद कर लीजिएगा, श्रीधराचार्य का नियम, जो इन्होंने बताया क्या कि x माइनस b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब जब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इसको हम बताएंगे कि ये कैसे आया, ये कहाँ से आया। ठीक है, इसको कैसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि x पावर माइनस b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये ना, x पावर माइनस b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये याद हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग की पहली एक्सरसाइज है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली एक्सरसाइज है, इसकी ध्यान दीजिएगा, जिसमें लिखा गया है, बोला गया क्वेश्चन आपको बोला है कि जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण हैं। ये जो भी आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण हैं। देखिए बच्चे, मात्र देखने से आप पता नहीं कर सकते कि द्विघात समीकरण है या नहीं। देख कर आप नहीं बता सकते कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या?
उसको आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन को, ठीक है। तो समझिएगा, देखिए जो यह है कह रहा है जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है। जितने भी क्वेश्चन है इसमें तो जांच करना है। तो हम लोग चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये बताइए किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं। और आप लोग को पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ में आ रही कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यह ए है यह बी है मान लेते हैं। तो इसको तोड़ते हैं हम लोग, तो हम लोग इस प्रकार का चिन्ह देंगे। आप लोग बराबर का अगर कोई भी समीकरण है, अगर कोई भी समीकरण है तो आप बराबर का चिन्ह पहले नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें बीच में बराबर लगा हुआ है। या तो आप लिखे या तो ये वाला चिन्ह से दिखाएं। बात समझ में आ रही है। अगर समीकरण आप हल कर रहे हैं तो या तो ये वाला चिन्ह देना पड़ेगा शुरुआत में, या तो या लिखना पड़ेगा हर बार। तो आप ये वाला चिन्ह दे दीजिए, या लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बराबर का चिन्ह शुरुआत में नहीं देंगे। जैसे आपका लिख दिया गया है x बराबर y, तो ये बराबर नहीं देना है, आपको इस प्रकार से लिखना है, या लिखना है। या का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं पुनः। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं कहूँ कि ये 2x बराबर 6 है, तो मैं अगली पॉइंट से लिखना चाहूँ तो या करके लिखूँगा, या करके लिखूँगा x बराबर क्या 6/2, न कि हम यहाँ पे बराबर करके लिखे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो या जो x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं कि यह कितना होगा, 3, तो यानी ये जो वैल्यू है या x बराबर 3 लिख सकते हैं आप या करके, न कि आप इस प्रकार से लिखें कि x बराबर 3, गलत माना जाएगा, ठीक है। या तो इस चिन्ह को इस फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तब भी आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब देखिए तो पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा तो हम ये वाला चिन्ह दिए हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ए का मान क्या है बाबू, x है, और बी का मान क्या है, y 1 है, प्लस 2 सूत्र का है, ए का मान क्या है x और बी का मान क्या है 1 बराबर। इसका इन दोनों में गुणा करा दिया जाए क्या। अगर आगे ब्रैकेट लगा हुआ बाबू तो 2 का इसमें भी गुणा कराएंगे और इसमें भी कराएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 1 कम 2x आई 2 3 6 हो गया, है ना। अब इसको आप लोग पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, अगली लाइन से लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसको दलाइए माइनस 2x, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6। अब इधर क्या बचा, कुछ बचा है क्या बताओ, इधर कुछ बचा है नहीं ना, तो हो जाएगा 0। अब उसके बाद बाबू यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो x स्क्वायर, अब ये वाला तो मामला कट गया ना, ये कट गया तो बचा क्या 1 और 6 बचा, तो क्या हो जाएगा प्लस 7 बराबर 0। ये बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात का मतलब ये हुआ कि इसमें पावर 2 है कि नहीं, बताओ इसमें पावर 2 है कि नहीं, है ना। तो लिखेंगे हाँ द्विघात समीकरण है। समीकरण बताओ समझ में आया कि नहीं, कर पाओगे कि नहीं, हाँ या ना, समझ में आया ना। चलिए इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा ए वाला भी हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए ये x स्क्वायर है माइनस 2x बराबर, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसके पास क्या है माइनस है, ये प्लस है। अब एक माइनस एक प्लस का गुणा होता है तो क्या बनता है, माइनस बनता है, माइनस 6 हो गया। ये माइनस 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 प्लस 2 1 कम 2x। क्या इतनी सी बात आप लोग को समझ में आई। अब उसके बाद बाबू यहाँ पे ऐसे चिन्ह देंगे ये वाला। अब देखो x स्क्वायर ये माइनस 2x है बाबू, ये भी प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये प्लस माइनस 6 है ना, इसको इधर लाओ तो प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू x स्क्वायर,
यहाँ पे -4x प्लस 6 बराबर 0। ये बताओ इसमें भी दो घात है कि नहीं? बताओ इसमें भी दो घात है ना, तो ये भी आपका क्या है? द्विघात समीकरण है। तो इसको भी लिखोगे क्या? द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम लोग को चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, चीज़ों को जब तक नहीं सॉल्व करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा कि ये द्विघात है या नहीं है। कहीं कहीं दिखने में लगेगा कि ये द्विघात है, लेकिन वह नहीं होगा। आपको ये देखने में लग रहा हो कि द्विघात नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि ये द्विघात है या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, थर्ड वाला। ध्यान देना, इसका इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कराएं तो x² हो गया। बताओ इसका इसमें करें तो प्लस x हो गया, होगा कि नहीं? अब इसकी बारी आई, एक बार तो ये इसमें गुणा करेगा, एक बार यहाँ पे गुणा करेगा, है ना। जब दो अंकों का गुणा होता है बाबू, तो आप लोग कैसे गुणा कराते हो? बताओ। पहले 3 का इसमें भी कराते हो, इसमें भी कराते हो। जब 3 का काम खत्म हो जाता है तो किसकी बारी आती है? 6 की आती है। तो 6 को करवाते हो गुणा, करवाते हो ना, फिर उसके बाद जोड़ते हो या घटाते हो, है ना। तो यहाँ पर भी वही काम होगा। तो इसका इसमें गुणा करोगे, 2 एकम 2x, तो ये इसके पास माइनस था तो माइनस लेकर चला गया, एक माइनस एक प्लस माइनस होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिएगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस ये प्लस, तो माइनस हो गया, 2 एकम 2। ठीक है, बराबर के चिन्ह देंगे। अब इसका इसमें कराएंगे, देखिए इसका इसमें, फिर इसी का इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसी का इसमें कराना है। तो इसका इसमें कराएंगे तो x² हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब उसके बाद इसका इसमें कराएंगे प्लस 3 हो गया, 3x हो गया। अब इसका इसमें कराइए -x हो गया। अब इसी का इसमें कराइए तो -3 हो गया। बताओ इतना कर पाओगे कि नहीं? हो जाएगा ना। अब देखो अगली लाइन से, यहाँ पे x² है, अब यहाँ पे कितना हो गया? प्लस, ये माइनस होगा, एक प्लस एक माइनस आपका घटेगा ना, एक प्लस एक माइनस आपका घटता है। तो ये कितना हो गया? -x हो गया। जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका चिन्ह देते हैं, बड़े में से छोटा घटा देते हैं। जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका चिन्ह देते हैं, बड़े में से छोटा घटा देते हैं। बताइए किसका चिन्ह बड़ा था? माइनस का, तो मैंने माइनस लगाया। अब इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। आइए -2 लगा दिया हमने, बराबर। अब बताइए यहाँ पर भी x² है। अब बताइए यह प्लस वाला चिन्ह बड़ा है तो प्लस वाला चिन्ह मैंने लगाया। अब 3 में से इसके पास 1 है, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये 2x हो गया, कितना हो गया? ये -3 हो गया। क्या मैं सभी को उस पक्ष में भेज दूं? क्या मैं सभी को उस पक्ष में भेज दूं? तो आप लोग भेज दीजिए। देखिएगा, भेजते हैं। x², इसको ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या था बाबू? प्लस था। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये -x इसके पास पहले से है, अब ये प्लस में है, ये वाला मान ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे -2 है ना, तो -2 लिख लो। ये इसके पास क्या है? माइनस है, ये इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस होगा, +3। अब ये बताओ ये वाला मान कट गया क्या? ये वाला मान कट गया क्या? बताओ, कटा कि नहीं कटा? कटा ना। अब यहाँ पे बचा क्या? देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है। अब माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन माइनस का चिन्ह रहता है, माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस का चिन्ह रहता है। इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो माइनस कितना हो गया? 3x। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू? 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, तो चिन्ह किसका लिखा जाएगा? जिसका बड़ा चिन्ह होगा उसका। तो प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस मैंने लिखा, अब बड़े में से छोटा घटा दिया, ये आ गया आपका आंसर। लेकिन बाबू बताओ, क्या इसमें आपको 2 घात दिख पा रही है क्या? क्या इसको सॉल्व करने पे इसमें 2 घात दिख पा रही है? नहीं ना दिख पा रही है। जब इसमें 2 घात नहीं दिख पा रही है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये था आपका। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिएगा,
इसका इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, 2 1 कम 2 एक्स स्क्वायर हो गया। बताओ इतना कर पाएंगे ना। फिर उसके बाद इसी का इसमें भी होगा, इसका इसमें हुआ तो इसका इसमें होगा, तो प्लस एक्स हो गया। कर पाओगे ना इतना। फिर उसके बाद इस 3 का गुणा कराना, 3 दूना 6 हो गया, माइनस 6 एक्स हो गया। इसका इसमें कराओ, 3 1 कम 3 बराबर, इसका इसमें गुणा कराओ, एक्स स्क्वायर हो गया। इसी का इसमें कराना है, प्लस 5x। इतना कर पाओगे क्या आप लोग? कर पाओगे ना जी। अब उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चिन्ह किसका बड़ा है? माइनस का, तो मैंने माइनस लगाया। बड़े में से छोटा घटाते क्योंकि एक प्लस एक माइनस घटता है, तो ये माइनस 5x आ गया। क्या इतनी सी बात आप लोग को समझ में आई? अब उसके बाद माइनस 3 हो गया। यहाँ पर लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सभी के वैल्यू को हम लोग एक पक्ष में इधर लाते हैं, इसको उठाकर हमको इधर लाना है, तो लाते हैं। देखना यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x, ये इधर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस 5x, यहाँ माइनस 3 है, इक्वल टू 0 हो गया। बताओ अब उसके बाद कौन सा कोई मान कटा है क्या? देखो कोई मान कटा क्या? ये एक्स स्क्वायर कटेगा नहीं? कटेगा नहीं, कटेगा। देखो यहाँ पे एक था, यहाँ पे 2 था, इसलिए नहीं कट पाएगा। अब ये घट जाएगा, ये माइनस ये प्लस है, घट जाएगा। तो जब घटेगा बाबू तो क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर बचेगा। तो 1 आगे नहीं दिखाया जाता है, 1 छिपा रहता है। 1 जो होता है वो छिपा रहता है, ना 1 पावर दिखाई जाती है ना 1 आगे दिखाया जाता है। ये देखो माइनस 5x, ये तो जुड़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा है? माइनस 3 बराबर 0 हो गया। बताओ ये बताओ, ये क्या आपको द्विघात दिख रही है क्या? जो द्विघात है, द्विघात समीकरण इसमें बन रहा है क्या? मतलब द्विघात समीकरण बनने का तात्पर्य है कि उस पर पावर कितनी दिखनी चाहिए? 2। अधिकतम पावर कितनी दिखनी चाहिए? 2 दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा भली भांति। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। देखना ये सब है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पहला इसका ये वाला पांचवा, तो पांचवा आप लोग की जिम्मेदारी है हल करना है और बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अब ये वाला भी आप लोग को करना है। ठीक है, ये टूटा हुआ है पहले से और इसको तोड़ना है। ठीक है, तो इसको भी चेक करना है ये है या नहीं है। ठीक है, अब ये वाला जो मामला है इसको चेक कर लीजिए कि है या नहीं। इसको हम लगा देते हैं। ठीक, इसको हम लगाते हैं। ध्यान देना बाबू, ये क्या है आपका? a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ो। ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a का मान x और b का मान 2। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या होगा? इसका गुणा करा दो। यहाँ पर 2x क्यूब हो गया क्या? इसका इसमें गुणा कराया गया, देखो इसका इसमें गुणा कराया गया तो 2x क्यूब हो गया क्या? अब इसी का इसमें कराया गया तो माइनस 2 1 कम 2 x हो गया। ठीक है, सभी को इधर पक्षांतर कर लो। देखो ये x स्क्वायर हो गया, ये 2 दूना 4 हो गया, ये 2 दूना 4x हो गया। इधर इसको पक्षांतर को माइनस 2x क्यूब हो गया। यहाँ माइनस ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। बताओ अब अगली लाइन से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्यूब है। चलिए कोई बात नहीं, अगर क्यूब है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा। जैसे क्यूब है तो क्यूब का फार्मूला लगा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर का फार्मूला लग गया। लेकिन फिर भी यह क्या होगा? द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब भी आप क्यूब करेंगे तो a का क्यूब x क्यूब आएगा।
और यहाँ से 2x क्यूब है, घटाएंगे तो x क्यूब बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना, इसलिए नहीं होगा। तो फिर भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कि लगा दें, नहीं लग पाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब लगा लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2x क्यूब है। ये देखिए ये 2x से 4x है, प्लस 6x हो गया, ये प्लस 4 हो गया, बराबर 0। ये बताओ ये द्विघात समीकरण है, इसमें केवल दो घात, अधिकतम घात कितनी दिखनी चाहिए? 2 दिखनी चाहिए। अधिकतम घात कितनी दिखनी चाहिए बच्चा? 2 दिखनी चाहिए। क्या इसकी अधिकतम घात 2 है? नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी आ गई है? 3। जब अधिकतम घात 3 आ जाएगी तो ये द्विघात समीकरण कैसे हो सकता है? द्वि मतलब क्या होता है? 2। समीकरण मतलब जो दोनों पहलू क्या हो, आपस में बराबर हो। एक बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। तो ये 3 घात दिख गई ना, इसलिए क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लोग को लिख देना है द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये आप लोग के लिए है, ये वाला भी। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, अगर हो इच्छा तो बोलिए, मैं बता दूं। कर लेंगे कि बता दूं? मैं बता दूं? बताओ भाई, हो जाएगा? चलिए लास्ट है, देख लीजिए, फिर आगे का कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। लास्ट है, ठीक है। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, देखना, इसको तोड़ो बाबू। ये टूटा हुआ पहले से, ये टूटा हुआ पहले से, इसको तोड़ो। a माइनस बी का होल क्यूब है, ये क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब। इसको तोड़ो, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a का मान क्या है? x, और b का मान क्या है? 2। कोष्टक में होता है x माइनस 2। भाई a माइनस बी होता है ना। अब यहाँ पर लिखना है क्या? क्योंकि जानते हो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? यही होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, कोष्टक में a माइनस b। तो हमने भी वैसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको वैसे नोट कर लूँगा मैं, 4x स्क्वायर x प्लस 1 बराबर। ए बाबू इसको तोड़ो, देखो x क्यूब हो गया है, ये कितना हो गया? 8, माइनस 8 हो जाएगा। ये 3 गुना 6x हो गया, हो गया। कहाँ पर हुआ? दो चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे क्यूब होगा। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, अब यहाँ माइनस एक्स प्लस 1 बराबर। ये देखो एक्स क्यूब माइनस 8, ये गुणा कराओ, 6x स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12x हो गया। सबको खींच के दिला दो, एक पक्ष में दूसरे पक्ष में ला दो। ये एक्स क्यूब हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, है प्लस 4x स्क्वायर माइनस है ना, माइनस 4x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर हो गया। ये माइनस एक्स है, इधर आएगा तो माइनस 12x हो गया, है प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? 0, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये तो इससे कट गया ना, अब ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, यहाँ कितना का माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। क्या इसमें आप लोग को दो घात दिख रही है? क्या इसमें दो घात दिख रही है? द्विघात दिख रहा है कि नहीं? जब ये द्विघात दिख रहा है यानी दो घात दिख रही है तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो लिख देंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगले सवाल जो होगी, इसका दूसरी सवाल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
और पढ़ाई घर पे जरूर करें आप लोग, ठीक है।